प्रैक्टिस करके रखे थे। फादर पहले ही बतला दिए थे। नहीं नहीं, मैं नहीं बोला था, अभी अभी इनको मिला। अच्छी बात है। तो जॉन विज्ञानी का फील्ड में फादर गाना के माध्यम से गाना के लखा सेंट जॉन मेरे DNA का कुछ आदर्श वाक्य बतलाइए हम लोगों को थोड़ा सा। अच्छा। जी हाँ, बैठिए। ठीक ठीक है, ये तो यहाँ पर है जी। कि जॉन विज्ञानी का आज एक्चुअली 4 से उठाकर 4 अगस्त को हम लोग पर्व मनाते हैं, संयुक्त दिवस है। लेकिन सब पारिश में फादर लोग व्यस्त रहते हैं, इसलिए कभी कभी आज इस सेमिनारी में मनाए आप लोग हम लोग बुलाए थे यहाँ पर हिस्सा करिए। पाँच पवित्र में होने के नाते और इस टाइम में हिस्सा हुआ फादरों के साथ, ब्रदरों के साथ, सिस्टर के साथ नाश्ता करने के बाद जैसे बैठे थे फादर अंजलि भवन से विश्रा करके आए, हम मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ, तो हमको बोले कि फादर जी आप तो सिस्टम का पर्व में नहीं आए, सामने यहीं चलिए घूम के आते हैं। बहुत खेल फादर घूम के आते हैं, बोले यार हमको लेकर आए हैं यहाँ पर अपने के पास। तो उस वक्त मैं थोड़ा सा काम में व्यस्त था, इसलिए नहीं आने सका। इसलिए मैं भी दुखित हूँ और थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ नहीं आने के लिए। तो अभी जॉन मेरे कहने के बारे में कहने से जैसे उसका जन्म हुआ था 1786 साल में, और उस समय हम लोग हमारा इतिहास हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पर लड़ाई चल रहा था, युद्ध चल रहा था, और उस समय क्रिस्तान लोग को सताया जा रहा था। और ऐसे समय में भी क्रिस्तान भाई बहन लोग यूखारिस्ट में भाग लेने के लिए गुप्त रूप से, चुपचाप से एक गुफा आसपास, जैसे हम लोग आजकल हम लोग सुनते थे, 20-25 साल पहले सुनते थे चेन्नई में चीन में खुले आम विद्यालय होता था। और उसी प्रकार वहाँ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन समय में गुप्त रूप से मिसा करता था, और जॉन विज्ञानी का परिवार, माँ बाबा सब कोई लोग मिसा में अटेंड कर जाते थे। फादर लोग इतना सतावट के बावजूद भी लोग क्या किया, मिसा किया। और उनका इस अवदान को, फादर लोग का इस साहस को देख करके प्रेरित होकर के जॉन ने विज्ञानी फादर बनने के लिए मन में ठान लिया। और उस समय उसका पिताजी उसको छुट्टी दी, फादर बनने के लिए छुट्टी दी, सेमिनारी करने के लिए छुट्टी दिया। और जैसे कुछ प्रोग्राम होता है, समस्या आती है, युद्ध चलता है, तो सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। जैसे हम लोग कोरोना के समय हम लोग स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन सब बंद था, उसी पर सब बंद था, बोल के उनका पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोरी हो गया। फिर भी सबने ज्वाइन किया, भाषा सीखना पड़ा, लैटिन भाषा, और उस समय पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर था। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा कमजोर होने से फॉर्मेशन नहीं सकेगा, बोल के थोड़ा सा हम लोगों को नीक कोशिश रहते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या था, एक धार्मिकता, विश्वास, उसके चलते वो पीछे नहीं हटा। फादर बनने का लिए जो उद्देश्य था, लक्ष्य था, तो फादर बन के रहूँगा बोला, और रहा क्या है। मतलब हम लोग कभी कभी हताश हो जाते हैं, वो नहीं सकता है, वो कमजोर है, दुर्बल है, नहीं होगा उससे। इस प्रकार का बात सुनने के बाद हम लोग अपना धीरज हम लोग खो रहे थे, वो नहीं हो पाया। और इस प्रकार से वो आखिर में अपना विश्वास के चलते, अपना दृढ़ता के चलते अपना जो बुलाहट को पकड़े रखा। 1819 में 3 साल जैसे एक छोटा पकड़ जैसे रहा, दूसरा क्या देते, उसके बाद तीसरा साल जैसे पार हुआ, चौथा साल बढ़ रहा था, उसमें वो क्या किया, उसको विश्व एक ऐसे परिस में भेजा जो आर्ट्स होता है, परिस का नाम है, जगह का नाम है आर्ट्स है। वहाँ पर क्रिस्तान भाई लोग भी क्रिस्तान जैसे विश्वास बनाया शुरू किया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते क्या था,
थोड़ा गिरजा डवाडोल हो गया था। गिरजा का विश्वास, अपनों का विश्वास, धार्मिकता सब कुछ खो बैठे थे लोग। तो वहाँ पर तब वो गया तो देखा कि गिरजा कोई नहीं आता है, बहुत कम लोग आते हैं। उनका धार्मिकता, उनका नैतिकता बहुत कमजोर हो चुका था। तो मन में जब ऐसे आता है कोई गिरजा नहीं आने से हम लोग किस लगता है, बहुत तकलीफ लगता है ना, दुख लगता है कि हम इतना तो सारे हैं, कोई गिरजा नहीं आता है, अकेले हैं, अकेलेपन महसूस होता है। फिर भी एक दो लोगों के लिए प्रार्थना किया, लोगों से मिला, पक्षकार में बैठा, एकदम प्रार्थना में जीवन बिताया, सन्यासी जीवन बिताया था। जैसे था अकेला रहने से क्या करें, किससे बात करेगा, पूरे सन्यासी जीवन 18-12 साल 15 साल महीना, जैसे 15 महीने 15 घंटा जैसे क्या करेंगे, पक्षकार में बैठे। उनका चरित्र, उनका विश्वास, उनका रहन सहन, उनका प्रार्थना में जीवन देख करके आप लोग देखा, सीखा, समझा। ये आपके धार्मिक आदमी है, लोगों की प्रार्थना कर रहा है, लोगों को सुझाव दे रहा है, लोगों को प्रोत्साहन दे रहा है। ऐसे करते करते उतना यीशु का प्रचार किया, और वही प्रचारक, धर्म का प्रचारक, नैतिक शिक्षा का प्रचारक के रूप में लोगों को एक अच्छा सुझाव दिया, प्रोत्साहन किया। और इस प्रकार से वहाँ का परिस्थिति बदल गया। और ये बदलते बदलते आदमी लोग उनका सुझाव लेने के लिए, परामर्श लेने के लिए वो लोग दूर दूर से आस पास में आए। और 1855 साल में, 1815 में वो फादर बने। 1855 साल में इतना अधिक लोग बाहर भीतर से आने शुरू किए कि वहाँ पर जगह नहीं हुआ, और रेल लाइन बिछा दिया आने जाने के लिए। यहाँ के रिलीजियस लोग, विश्व लोग भी ये फादर के पास आते थे, सहानुभूति पाने के लिए, प्रेरणा पाने के लिए, और सलाह पाने के लिए, एडवाइस जैसे हम बोलते हैं, काउंसलिंग जैसे हम लोग बोलते हैं, वो सब लेने के लिए दूर दूर से आते थे। और वही काउंसलिंग और एडवाइस के माध्यम से लोगों का हृदय को छुआ, हृदय के हृदय का परिवर्तन किया, परिवर्तन कर जिंदगी आपने दिलाया, गाँव आस पास में लाया, लोगों के बीच में लाया, और या एक के स्थान बन गया उसका बरस। जो खुद बांग्ला जैसे हम लोग बोलते हैं कभी कभी ना, जो कोई गिरजा नहीं आता है, तो जैसे पड़ा है एक दो जब रहेगा तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं होता है, कुछ कार्यक्रम नहीं होता है, तो अरे वहाँ पर मरा हुआ जैसे लगता है, मरा हुआ जैसे लगेगा। तो उसमें कोई लाइफ नहीं है, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। तो किसी बात में उनके रास्ते बातों के माध्यम से, लोगों से मुलाकात के माध्यम से अच्छा परिवार बना, अच्छा घर बना, अच्छा बारिश बना, और लोग कभी परिवर्तन हुआ। और इस प्रकार अपना प्रार्थना में जीवन के माध्यम से लोगों को बहुत प्रोत्साहन किया, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। इसलिए केवल लोगों के जीवन में नहीं, पुरोहितों के जीवन में भी, बिशपों के जीवन में भी परिवर्तन लाया है। इसलिए सेंट जॉन मैरी वियानी को एक मॉडल ऑफ प्रीस्टहुड बोलते हैं। उनका प्रार्थना में जीवन के माध्यम से मॉडल ऑफ प्रीस्टहुड को पूरा यूनिवर्सल चर्च में उनको उपाधि मिला। और अब वही उपाधि हम लोग का पोप उनको एक प्रकार से पैट्रन सेंट ऑफ ऑल द प्रीस्ट्स के रूप में उनको घोषित किए गए। और घोषित करने के बाद हम लोग भारत पर धूमधाम से मनाते हैं। कुछ साल पहले हम लोग 2009-2010 में हमारे पोप महोदय घोषणा किए थे। क्या घोषणा किए थे? प्रीस्ट की घोषणा किए थे। हाँ, पुरोहितों का वर्ष घोषित किया था। उस समय वही वर्ष घोषित किया था। उस पर हम लोग यही सन जॉन मैरी वियानी का फोटो के सब जगह हम लोग झांकी दिखाए थे। तो वही उनका एक आदर्श, वो बहुत मॉडर्न है। और जो भी वो अधिक शिक्षित
थे, लेकिन उतना बुद्धिमान नहीं थे। खाने में से हल्का फुल्का बुद्धिमान थे, निर्बोध खाने जैसे हम लोग बोल सकते हैं, हर उनका विचार से, लेकिन उनका दिमाग से नहीं, लेकिन उनका आध्यात्मिक जिंदगी से वो लोगों के जीवन को अपने एक प्रकार का हाई इंटेलेक्ट लेवल तरफ से नहीं, लेकिन साधारण तो नीचे तरफ से, साधारण रूप से, साधारण व्यवहार से, साधारण जिंदगी के माध्यम से सोसाइटी में, समाज में एक परिवर्तन का माहौल बनाया, परिवर्तन का जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहन दिया, उत्साह दिया। तो यही एक हल्का सा क्या बोलते हैं जॉन मेरे ध्यान के बारे में। और खुद एक मॉडल थे, एक आदर्श थे, और कि जो लोग भी जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, हम लोग नहीं कहकर बाद में बांधर जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, कन्याकुमारी जाते हैं, पोटा जाते हैं, वेलंकनी जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर कोई ऐसे ही 20,000 आदमी लोग एक साल में आए तीर्थ यात्रा के लिए 1855 ईस्वी में। तो जब वो मार गया 4 अगस्त 1859 में जब बढ़ गए, उस समय कितना रिलीजियस प्रेस्ट आदमी सब लोग आते थे वहाँ पर उनका पुनर्वास के लिए आते थे। उसी समय से हम लोग के लिए प्रोत्साहन व उत्साह व प्रेरणादायक पुरोहित को पाए हैं हम लोग। आज जब उनका साधारण जिंदगी से हम लोग को बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सीखना है, सीख करके उसे जीने के लिए अपने पुरोहित जीवन में, पारिवारिक काम में, ईश्वर की वाणी परिवर्तन के जीवन में, प्रचारक के रूप में, पुरोहित के रूप में वो साधारण रूप से करके लोगों को अपने जीवन करने को प्रोत्साहन देना है। यही हम लोग के लिए थोड़ा सा शिक्षा है उनके तरफ से। और एक आदमी यही बोले थे जो तीर्थ यात्री थे, उसने कहा मैं प्रभु को देखा हूँ इस आदमी के माध्यम से, इनके जीवन में मैं प्रभु को देखा हूँ। तो बोला आई हैव सीन द गॉड, आई हैव सीन गॉड इन अ माइंड, आई हैव सीन गॉड इन अ माइंड। मैं ईश्वर को इस आदमी को देखा हूँ। एक प्रकार से वही जो मेरे ध्यान में यीशु का प्रतिनिधि था और ईश्वर उसके जीवन में प्रकाशित हुआ।